हाथ से कुछ छुपाने हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अयांशती लाइफस्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है छठ पूजा का चौथा दिन, सुबह का अर्घ, और आप सबको सुबह के अर्घ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुबह के बज रहे हैं 2 और मैं और मम्मी उठ गए हैं, नहा धो के हम तैयार हो गए हैं। मैंने आज पहनी है ये येलो साड़ी और उसके बाद घाट के लिए निकल गई हूँ मैं छठ पूजा के लिए। मम्मी अभी घर पर है क्योंकि भाई कोसी भरने के लिए घाट पे चले गए हैं, तो मम्मी ने बोला आप आगे जाओ और मैं पीछे से आती हूँ। और हस्बैंड भी नहा धो के आ गए हैं, बट उन्होंने चेंज नहीं किया था, घर के ही कपड़े पहन रखे थे। तो मम्मी ने बोला कि आप दोबारा वहाँ पर पहुँचा दो, तो और मैं फिर उसके बाद से मैं आ जाती हूँ जल्दी से। अब बेटा भी मेरा परेशान कर रहा था सुबह सुबह, तो फिर उसके बाद से मैं निकल गई हूँ घाट जाने के लिए। और उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँची तो भाई और दोनों भाई कोसी भर रहे थे। ये छठ पूजा छठी माई तक पहले कोसी घर पे ही भरते हैं और फिर रात में भी भरते हैं कोसी, सॉरी सुबह भी भरते हैं छठी माई तक। जब गन्ना लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी कोसी भराया जाता है छठी माई तक। फिर कोसी भर रहे हैं ये लोग भाई लोग, और फिर मैंने हस्बैंड वहीं पर खड़े हैं, ये लोग कोसी भर लेते हैं तो उसके बाद ये लोग लेके चले जाएंगे। दौरा यहाँ पर रखा गया है और उसके बाद से फिर मैं सोची कि मैंने दिया बाती कर दिया। अभी मम्मी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं 3 बज रहे थे, मैं आ गई थी और अभी बहुत कम लोग आए हुए हैं। मैं जल्दी आ गई थी। तो फिर मैं अब उसके बाद से मैं दिया बाती करूँगी। भाई इसमें पहले दिया वगैरह में तेल डाले, क्योंकि घर से जो कोसी लेके आते ना, तो कोई कोसी दिया जल रहा तो कोई तो यहीं पे आके सारा दिया वगैरह जलाते हैं और उसके बाद से यहाँ पे पानी वगैरह मतलब उछलते हैं। तो उसके बाद से कोसी भरा जाता है। मैंने कभी देखा नहीं था कि कोसी कैसे भराते हैं, क्योंकि कभी मैं आई नहीं थी इतनी सुबह। आज मैंने पहली बार छठ उठ किया है, तो फिर इसलिए मैं सुबह सुबह आई हूँ। वरना मैं हमेशा मम्मी ही आती थी और मैं और मेरी सिस्टर्स वगैरह हम सुबह मॉर्निंग में आते थे, मतलब मम्मी के जाने के बाद 1-2 घंटे के बाद आते थे खाना वाना बना के। फिर मैं आ गई और यहाँ मैंने दिया बाती कर दिया छठी माई को, सिंदूर वगैरह पूजा वूजा कर लिया। अभी घाट की पूजा नहीं की, तो जब मेरे मन से मम्मी आ जाएंगी तो मैं और मम्मी साथ में घाट की पूजा करेंगे। अब इसी मैंने छठी माई की पूजा की है। मैंने ये येलो कलर की साड़ी पहनी है। आप बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा है इस सुबह का अर्घ के लिए। और ये साड़ी मैंने मीशो से ली है। बहुत अच्छी साड़ी है ना, आपको देखने में लग रहा होगा। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी साड़ी, बहुत सॉफ्ट है ये साड़ी और बहुत अच्छी है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको या फिर अलग से मैं आप मुझे कमेंट कीजिए तो मैं अलग से इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी डिटेल। जैसे ही छठी माई की पूजा कर ली वैसे ही मम्मी आ गई और उसके बाद मम्मी ने छठी माई की पूजा की और उसके बाद मैं और मम्मी आ गई घाट की पूजा करने के लिए। फिर मैंने घाट की पूजा करी, पहले मम्मी ने घाट की पूजा कर ली, उसके बाद मैंने घाट की पूजा की। क्योंकि अर्घ देने से पहले हमें घाट की पूजा करनी होती है और छठी माई की पूजा करनी होती है, उसके बाद ही अर्घ दिया जाता है। शाम को तो जैसे ही हम जाते हैं छठी माई तक वैसे ही अर्घ देते हैं, लेकिन सुबह में हमें जल्दी आना होता है 3 बजे 2 बजे। और उसके बाद आने के बाद हम यहाँ पे आराम से बैठते हैं और छठी माई का गीत वगैरह गाते हैं। और जैसे सूरज भगवान सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं 6 बजे, जो भी टाइमिंग होता है यहाँ से 6:35 का टाइम था, पंडित जी अलाउड कर रहे थे। तो उसके बाद से जैसे ही वो निकलेंगे वैसे ही हम अर्घ देंगे। तो उसके बाद से हम लोगों ने घाट की पूजा कर ली। घाट की पूजा करने के बाद अच्छे से मैंने अगरबत्ती वगैरह दिखा दिया, सिंदूर वगैरह चढ़ा दिया। और वैसे तो जो छठी माई तर मेन होता है, मतलब जो छठी माई की जो सिंदूर से पूजा की जाती है और जो घाट पे पूजा की जाती है वो अपने सिन्होरा से पूजा की जाती है। जो शादी में सिन्होरा होता है ना, उसी से पूजा की जाती है, उसी से सिंदूर चढ़ा जाता है। लेकिन मेरा सिन्होरा मेरे गाँव में था, मैं तो सासू माँ के पास था और मैंने यहाँ पे पहला छठ मम्मी के पास उठाया है। तो उसके बाद इसलिए मेरा सिंदूरा नहीं था, तो मैंने अलग से सिंदूर, जो पूजा के लिए सिंदूर होता है ना, उससे मैंने पूजा की है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं छठी माई का व्रत जहाँ भी करूँगी तो वहाँ मैं अपने सिंदूरा से ही पूजा करूँगी। तो उसके बाद से मैंने दिया वगैरह जला दिया घाट के पास और उसके बाद से फिर हम लोग आ गए वहाँ पर छठी माई के पास बैठे। गीत मंगल हुआ, गीत मंगल हो रहा था, मतलब इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग बज रहे थे ना गाइज, मैं क्या बताऊँ मैं आपको। बहुत ही अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना छठी माई तक। और इस बार तो मेरा पहला व्रत है ये, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा था। बहुत अच्छा हुआ मेरा व्रत, बहुत छठी माई के पास इतना अच्छा ये व्रत हुआ है ना मेरा। बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लगी और मतलब इतना मतलब फीलिंग, मतलब बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था। बहुत
बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। और मैं बहुत छठी माई कृपा करे तो मैं हर साल उनका ये व्रत करूँ अच्छे से, जैसे इस साल मैंने ये व्रत किया है। उसके बाद हम लोग मम्मी भी हम लोग सब बैठे हुए थे। अभी बहुत कम लोग आए थे क्योंकि सुबह बजे थे ना, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट कर रहे थे। और जब तक सूरज भगवान निकले उससे पहले तो इतनी भीड़ हो गई थी। और शाम से भी ज़्यादा गए, सुबह भीड़ होती है क्योंकि शाम को जो लोग नहीं भी आते हैं ना, वो लोग सुबह ज़रूर आते हैं। और छठ पूजा में जो लोग व्रत करते हैं, जिनकी फैमिली, वो तो आते ही आते हैं। एक्स्ट्रा लोग भी आते हैं जिनको प्रसाद चाहिए होता है या फिर छठी माई का आशीर्वाद चाहिए होता है, क्योंकि सुबह छठी माई की विदाई होती है तो सब लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। और आपको पता है हमारा बिहार का ये फेमस पर्व है जो मतलब पूरे वर्ल्ड में अब इसको मतलब माना जाता है छठी माई को। तो सबको पता है इस व्रत के बारे में। और सब लोग, बहुत लोग आते हैं छठ का, जहाँ भी छठ पूजा होती है वहाँ पर बहुत लोग सुबह आते हैं आशीर्वाद लेने, प्रसाद लेने। बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो हम लोग भी मतलब मम्मी जितना प्रसाद बनाती है, आधे ज़्यादा तो हम यहाँ पे छठी माई तरी बांट देते हैं सारा प्रसाद वगैरह। और फिर घर पे भी सब जाते थे, सब बांटते हैं। और आज मेरा ये बेटा है, उसके बाद से हमें सिंदूर लगा रहे हैं। क्योंकि अर्घ देने से पहले सुबह पहले सिंदूर नाक पे से सिंदूर किया जाता है, उसके बाद ही अर्घ देते हैं। जो लोग भी व्रत भूखते हैं ना, व्रत करते हैं, वो लोग एक दूसरे के सिंदूर लगाते हैं। और अर्घ देने के बाद फिर हम जो अदर बंदे होते हैं, दूसरे जिन्होंने व्रत नहीं किया होता, उन जो शादीशुदा होते हैं उनको हम सिंदूर लगाते हैं। लेकिन सिंदूर पहले वो हम लोग आपस में करते हैं जो लोग अर्घ देते हैं। तो फिर पहले मम्मी ने मुझे किया और मैंने मम्मी को किया। और उसके बाद से हम अर्घ देने लग गए। इतनी भीड़ हो गई थी गाइस, इतनी भीड़ हो गई थी। और मैं जहाँ पे मैं खड़ी ना, नीचे दौरा रखा हुआ था और दिए वगैरह भी जल रहे थे। मैं समझ रहा था मैं कहाँ से जाऊँ। और ये पंडित जी भी बगल से, उन्होंने बोलता आप रुक जाइए एक सेकेंड, हाँ मतलब। तो फिर उसके मम्मी अंदर चली गई थी और पानी भी पूरा फुल भरा हुआ था साइड, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी गाइस। तो मैं कैसे अर्घ दूँ क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़। मतलब जैसे ही सूरज भगवान निकले वैसे सब लोग ना चले गए थे। और शाम को तो अर्घ में ये होता है कि लोग आते हैं, मतलब जैसे जैसे आते वैसे वैसे अर्घ देने। और यहाँ पर लोग वेट कर, सब लोग आ जाते हैं। वेट करने के बाद जब सूरज मॉर्निंग में निकलते हैं तब अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे मैं गिरने हो गई थी, मतलब मैं गिरी जाती अगर मम्मी ने मुझे नहीं बचाया होता, क्योंकि इधर से भी थका, बहुत भीड़ हो रखी थी। उसके फिर जैसे तैसे मैंने अर्घ दिया अच्छे से, पंडित जी ने अर्घ दिलवा, बहुत अच्छे से भी अर्घ दिया मैंने। और उसके बाद से फिर निकलने के लिए फिर भाई ने हाथ दिया मुझे, फिर मैं फटाफट निकली। और फिर मम्मी मेरे पीछे पीछे आई क्योंकि बहुत ही भीड़ हो गई थी। और उसके बाद से फाइनली आता है गाइस मुंडन का टाइम। आज मेरे छठी माई के पास, छठी माई के घर में मेरे बेटे का मुंडन होगा। मेरा बेटा 2.5 साल का हो गया है। और ये छठी माई की ही मनौती थी, मेरा बेटा, जो छठी माई ने मेरी मनौती पूरी की। और यहीं पे मेरा बाबू का मुंडन हो रहा है। और हम लोग बहुत डरे हुए थे गाइस, इतना डरे हुए थे ना कि क्योंकि मेरा बाबू ना, जैसे उसका सर वो बोलते थे ना कि आपका बाल कट जाएगा, तो बहुत रोता था। तो सब लोग बोलते थे कैसे मुंडन करवाएगा, बहुत रोएगा, नहीं हो पाएगा। तो सब लोग, कोई कहता था कि सिर्फ बाल को कट करके थोड़ा सा और छठी माई तक चढ़ा देंगे, उसके बाद से बाद में मुंडन करवा देंगे। और सासू माँ ने कहा था नहीं, छठी माई तक ही पूरा मुंडन करवाया जाता है। मम्मी ने भी मेरे बोला था कि नहीं, वहीं पर पूरा मुंडन होता है। लेकिन सब लोग टेंशन में थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत वो थे कि अगर नहीं करवाएगा तो हम नहीं करेंगे, उसको रुलाएंगे नहीं, अगर बस थोड़ा सा कट करके, मतलब कैंचीज लगवा के और छठी माई तक चढ़ा देंगे बाल उसका, उसके बाद से बाद में आराम से मुंडन करवाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँ, छठी माई की कृपा से, छठी माई ने इतनी कृपा की हमारे ऊपर कि मेरा बेटा देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा है, बिल्कुल इतने आराम से अपना मुंडन करवा रहा है, इतने आराम से। और गाइस मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतना रोना आ रहा था ना, इसका बाल जब उतर रहा था। मैं ही चोटी बनाती थी, जब भी चोटी बनानी होती थी कहता मम्मा मेरी चोटी बना दो, मेरे बाल सर पे आ रहे हैं। और हम लोग देख के इतना, बस मैं बता नहीं सकती गाइस, क्योंकि मैं रोती हूँ ना तो मेरा बेटा मुझे देख के ना रोने लग जाता है कि मम्मा क्यों रो रही है। मैंने कैसे अपने आंसू कंट्रोल किए थे मैं ही जानती हूँ, कि बस मुझे देख के ये रोने ना लग जाए, इसलिए बस अंदर से मैं इतना रो रही थी ना, उसके बाल उतर रहे थे। लेकिन मैं क्या बताऊँ गाइस, लेकिन ये भी करना ज़रूरी था। और फिर बहुत आराम से इसने मुंडन करवाया, बहुत ही अच्छे से। और थोड़ा हम इसको समझा भी रहे थे प्यार से, हर कोई इसको कोई ना कुछ बोल रहा था। और यहाँ पे ये नाई जो थे, हजाम अंकल, जो बोल रहे थे कि वो थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मेरा मुंह बना हुआ था, मैं रोने वाली, बस अब रो ही दूंगी। तो वही बता रहे थे कि अभी मैंने इससे पहले ही 3-4 बच्चों का मुंडन करवाया, और वो बच्चे इतने रो रहे थे, इससे बड़े हुए थे बच्चे, तो इतने रो रहे थे, मतलब उनको 2-3 बंदे पकड़ के बैठे हुए थे कि बच्चा रो रहा है और इधर उधर ना हाथ लग जाए, क्योंकि ब्लेड होता है ना, बहुत वो होता है, और जिससे थोड़ा बहुत कट भी लग सकता है। लेकिन फिर वही कहते कि ये बच्चा इतना शांत, इतना अच्छा बच्चा है कि इतना आराम से, इतना छोटा बच्चा कैसे मुंडन करवा रहा है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं मुंडन, क्योंकि इनको तो पता ही होगा, ये तो बहुत बच्चों का मुंडन करते हैं।
तो इतने अच्छे से छठी माई की कृपा से मेरे बेटे ने इतने अच्छे से मुंडन करवाया कि हम लोग सब शॉक्ड हो गए। सब लोग कह रहे थे। फिर हमने अपने गांव में भी फ़ोन किया, मतलब अपनी सासू माँ के पास, उनको भी वीडियो कॉल पर हम दिखा रहे थे। वो भी बहुत लोग शॉक्ड हो गए थे कि इतने अच्छे से बाबू हमारा मुंडन करवा रहा है। बहुत ही अच्छे से छठी माई की कृपा से बहुत अच्छे से मुंडन हुआ इसका। और उसके बाद से हमने छठी माई को पहले तो ना वो वाला वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, मैंने किया था लेकिन वो गलती से सिस्टर बोलती है कि डिलीट हो गया है। पहले ना बाल को कट करके और जिसकी भी झोली में वैसे बुआ लेती हैं तो उनकी झोली में दिया था। हस्बैंड की बहन लगती हैं वो, इनकी रियल बहन तो गांव में है उनकी बहन। तो फिर उन्होंने अपनी झोली में ले लिया और लेने के बाद वहाँ पर छठी माई तक चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद फिर इनका बाबू का मुंडन स्टार्ट हुआ। जो ब्लेड से पूरा वो करते हैं जिसे कर रहे हैं वो करना स्टार्ट हुआ। तो फिर उसके बाद करके और पूरा अच्छे तरीके से हुआ था। सब लोग कोई देख रहे हैं, आप मेरा भाई भी इधर से पकड़ रखा है, कभी मम्मी इसको प्यार से बोल रही है, कोई कुछ बोल रहा है कि कोई रो, बस ये रोए ना। और सबको कहते हैं कि अगर रोगे तो आपको फ़ोन नहीं देंगे। तो एक फ़ोन के भी बहुत लालच दे रहे थे इसको। बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे कि ये आप मत रो, आपको ये ला के देंगे, आपको वो चॉकलेट ला के देंगे, ये ला के देंगे। और बेटा मेरा चुपचाप मेरा मतलब इतने अच्छे से मुंडन करवा रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर बहुत ही अच्छे से इसका मुंडन हुआ। जैसे इसके बाल निकल रहे थे ना, बस मेरा तो दिल ही रोया था कि क्या ही हो रहा है इसके साथ। इतना मेरा रोना इतना आ रहा था ना। और सब कह रहे थे कि अब बस रो देगी। तो भाभी कहते हैं रोना नहीं। मेरी सिस्टर भी कहती रोइयो मत, वरना अभी इसको तुझे देख के ये भी रोने लग जाएगा। बस मैं रोई। बस मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मैं क्या बताऊँ कैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है। उसके बाद से इसके अच्छे से मुंडन हुआ। सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत ही अच्छे से इसका मुंडन हुआ माता रानी की कृपा से। माता रानी छठी माई की जो माता रानी मेरे को झोली मेरे को बाबू को दिया था उनके द्वार पे, फिर इसका मुंडन अच्छे से हो गया। और बहुत कृपा माता छठी माई की कृपा इतनी होती है ना कि उनके द्वार पर जो कोई भी जो कुछ भी मांगे कभी कोई खाली नहीं जाता। गाइस आप लोग को कोई जिसकी भी जो भी होती है सब छठी माई सबकी दुआएं कबूल करे, मनौती पूरा करे, सबको अपना आशीर्वाद दे अच्छे से। और उसके बाद से मुंडन हो गया। फिर मैंने जैसे ही मेरे बाबू का मुंडन हो गया और उसके बाद से जब पता है जब तक इसने मुंडन करवा रहा था ना चुपचाप था। जैसे इसका पूरा मुंडन हो गया ना, और मुंडन होने के बाद जैसे ही इसने अपने सर पे टच किया ना, और टच करने के बाद इसको लगा कि इसके सर पे बाल नहीं है। इतनी तेज कि मेरा बेटा रोने लग गया ना, इतनी तेज की सब देख के मतलब शॉक्ड हो कि जैसे इसने टच किया अपने सर पे, इसके सर पे बाल नहीं है और वो इतनी तेज़ रोने लग गया। सब लोग शॉक्ड हो गए, सब लोग मनाने लगे बेटा हो छठी माई के पास। फिर हमने इसको बहुत वो किया कि आपके बाल छठी माई के पास चले गए, छठी माई ले गई आपके बाल को बहुत मनाया बहुत। फिर हमने इसको उठा के और फिर छठी माई से गोड़ लगवाया, वहाँ पे आशीर्वाद दिलवाया अच्छे से। नहीं ले रहा था, रो रहा था बहुत तेज़। पहले स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं रोया, अब बस लास्ट में जाके इसने रोया। फिर हमने इसको उठा के अच्छे से छठी माई के पास उसको गोड़ अच्छे से माथा टिकवाया, अच्छे से आशीर्वाद दिलवाया। और उसके बाद से फिर लेने के बाद सब ने फिर हम घर के लिए निकले। और आज छठी माई की विदाई है। सालों साल हमें छठी माई का इंतज़ार करते कब हमारी छठी माई हमारे घर आए, कब छठी माई आए। और 2 दिन के बाद जब छठी माई चली जाती है तो फिर हम फिर से उसी दिन से इंतज़ार करते कि अगले साल छठी माई कब आएंगी हमारे घर, कब आएंगी, कब साल पूरा होगा, कब साल लगेगा, कब कार्तिक का महीना आएगा, कब छठ पूजा आएगी हमारी। ऐसे ही होता है गाइस, क्योंकि ये पर्व ऐसा है ना गाइस कि हम बता नहीं सकते कि कितना मतलब मन में सुकून आता है। तो होता है ना, और कि हमें पूरे साल हमारे बिहार से कभी कोई सी फेस्टिवल का इंतज़ार नहीं होता जितना छठ पूजा का इंतज़ार होता है। उसके बाद हमने आशीर्वाद दिला के हम लोग घर के लिए निकल गए। और इधर मेरी सिस्टर सेल्फी लेने में लगी हुई थी और मेरी छोटी वाली सिस्टर वो वीडियो शूट कर रही थी। हम लोग घर के लिए निकल गए और फिर उसके बाद से सब लोग घर के लिए निकल गए। घर आने के बाद फिर मेरी भाभी है ना जो, इन्होंने